नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मां के पंडाल भी सज चुके हैं और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। लेकिन इस बार दुर्गा पूजा को लेकर बिहार सरकार की गाइडलाइन पर सियासी गदर मच गया है। पूजा पंडालों में डीजे को बैन करने पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी बिहार की तुलना पाकिस्तान से कर रही है। सांसद संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट करके हमला बोला है। उन्होंने लिखा, आज पंडाल के अंदर का साउंड बॉक्स बंद हुआ है। कल बिहार में दुर्गा पूजा बंद करने का आदेश होगा और अगर ऐसा आ भी जाए तो आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। सीएम 1 साल पहले भगवा कुर्ता पहना करते थे और अब वो हरा कुर्ता पहनकर यहां पर निकलते हैं। संजय जायसवाल के पोस्ट पर सियासत शुरू हो चुकी है। दुर्गा पूजा में गाइडलाइन पर गदर। नीतीश का फरमान, पूजा पंडालों में डीजे बैन। बीजेपी भड़की, बिहार की तुलना पाकिस्तान से कर दी। बिहार में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। शहर शहर मैया का भव्य पंडाल बनाया गया है, लेकिन इस बार पंडालों में डीजे बजाने की अनुमति नहीं है। नीतीश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर पूजा पंडालों में डीजे बैन कर दिया है। यानी पूजा तो होगी, लेकिन हर साल की तरह मंत्रोच्चारण की पावन ध्वनि नहीं गूंजेगी। ग्रामीण आरती नहीं सुन पाएंगे। भक्तिमय पंडालों में कहीं भजन नहीं सुनने को मिलेगा। नीतीश सरकार के इस फरमान पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक पर पोस्ट कर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि बिहार की स्थिति बंगाल जैसी हो गई है। आज मैं अपनी बात पर माफी मांगता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी भी इतनी क्रूर नहीं है कि वो पूरे दशहरा पूजन के उल्लास को समाप्त कर दे। पंडाल के भीतर बजने वाले साउंड बॉक्स को हर जगह थाना प्रभारी घूम घूम कर जब्त कर रहे हैं, जबकि बिहार सरकार का बनाया हुआ नियम यह था कि कोई डीजे लेकर जुलूस नहीं निकालेगा। आदापुर के अंधरा पंचायत में सभी हिंदू मुस्लिम ने मिलकर रास्ता तय किया था। बिहार की तुलना पाकिस्तान से इसीलिए करता हूं क्योंकि अब दुर्गा पूजा विसर्जन को उस रास्ते से जाने नहीं दिया जा रहा है, जिस पर सभी हिंदू मुसलमान के साथ थाना प्रभारी ने भी दस्तखत किया था। एक व्यक्ति ने विरोध कर दिया और माननीय नीतीश कुमार जी के रक्सौल के डीएसपी और एसडीएम ने उस एक अल्पसंख्यक की बात को ईश्वर का वाक्य मानते हुए सीधा मना कर दिया। आज पंडाल के भीतर का साउंड बॉक्स बंद हुआ है। कल बिहार में दुर्गा पूजा भी बंद करने का आदेश अगर आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। नेताजी को अभी महज 1 साल हुआ है अपनी अलमारी में भगवा कुर्ता डालकर हरा कुर्ता निकाले हुए। संजय जायसवाल ने बिहार की तुलना पाकिस्तान से की तो महागठबंधन के नेता बिफर पड़े। बीजेपी नेताओं की मानसिकता पर तरस आती है। ये बीजेपी के नेताओं में आपस में ही कंपटीशन है, कौन कितना पाकिस्तान का नाम लेता है। और बिहार की तुलना पाकिस्तान से की जा रही है। ये घोर अपमानजनक है, बिहार के लोगों का अपमान है। माननीय संजय जायसवाल जी, जनता से न माफी मांगिए कि उपलब्धि के नाम पर 0 सन्नाटा, अपना नर्सिंग होम इनका बढ़ गया, लेकिन जनता का जो नर्सिंग करने की सुविधा थी उस सुविधा में आप राजनीति के कुपात्र घोषित हुए। संजय जायसवाल जी भारत पाकिस्तान मैच खिलवा रहे हैं, भारत की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। वो तो सरकारी रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश से भी कंगाल साबित कर दिया है। तो संजय जायसवाल प्रधानमंत्री से पूछे ना कि भारत इतना कंगाल आप क्यों कर दिया अडानी से मिलकर। वहीं बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने पूछा है कि यह सरकार की कैसी नीति है। ये एक तबके के पूजा पाठ को बाधित कर एक तबके का वोट हासिल करना चाहते हैं। इनके द्वारा जो किया जा रहा है वो निश्चित रूप से काफी दुखद है। इनको बताना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का या बड़े बड़े नेताओं का जब कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ साउंड सिस्टम कैसा लगता है, कौन साउंड का उपयोग होता है। धार्मिक कार्यों में डीजे को बंद कर देना और राजनीतिक कार्यक्रमों में उसका इस्तेमाल करना, ये सरकार की कैसी नीति है। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर उस गाइडलाइन को भी जान लीजिए जिस पर गदर मचा हुआ है। पूजा पंडालों में डीजे नहीं बजा सकते हैं। निर्धारित रूट से ही मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं। डीजे के साथ माता के विसर्जन पर रोक है। पंडालों के लिए लाइसेंस जरूरी है। अब बिहार की जनता को ही फैसला करना है कि पूजा पंडालों में डीजे पर रोक का फैसला कितना सही है।
निषेध, जी मीडिया, पटना।